बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, पहले आपको पता है कि हमने जो 3 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए पहली वीडियो में। तो इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें देखिए उसने कहा कि ये नंबर है आपके पास, ठीक है, ये नंबर है, इनको आपने क्या करना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन नंबर्स को आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं किस तरह से करना है। जब डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका कॉन्जुगेट लेके, उस नंबर का कॉन्जुगेट लेके आपने इस वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी हम करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें, लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय conjugate of ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा, इसका आप कॉन्जुगेट लोगे तो 1 माइनस अयोटा आएगा। ठीक है ना, तो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है इस वैल्यू को और डिवाइड भी करना है। तो आपके पास आएगा -2 ओवर 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। मल्टीप्लाई भी किया कॉन्जुगेट से हमने और डिवाइड भी किया। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, यानी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर वाली जो है उसको, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 प्लस अयोटा जो है वो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास जो फॉर्म बनेगी ना, वो फॉर्म ये बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब भी ये फॉर्म बने आप फार्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यानी ये फार्मूला हम लगा लेते हैं। इधर ये मैं फार्मूला लिख रही हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें, ऊपर -2 को जब आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा। -2 को पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर में जब ये मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 का स्क्वायर, दरमियान में आया माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा का स्क्वायर। इस फार्मूले से ये देखें, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा -1, ऊपर है -2 प्लस 2 आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, ऊपर है -2 प्लस 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में है 2। इसको फर्दर आप क्या लिख लो, 2 को दोनों वैल्यूज से डिवाइड कर दो, -2 से भी 2 को डिवाइड कर दो और 2 आयोटा से भी 2 को डिवाइड कर दो। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -1 प्लस आयोटा, यानी कि ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ गई। यहाँ पे a जो है वो -1 है और b की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना, आयोटा का मल्टीपल जो होता है उसको भी कहते हैं। आयोटा के साथ यहाँ पे कोई नंबर आपको नजर नहीं आ रहा तो इट्स मीन आयोटा के साथ 1 है। तो इस तरह से आपने करना है इन सारे पार्ट्स को। अब हम जो थर्ड वाला पार्ट है इसको कर लेते हैं। यह भी इसी तरह से है, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या करना है, 3 प्लस आयोटा जो है, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, उससे मल्टीप्लाई भी करना है और उससे डिवाइड भी करना है। तो करते हैं इसको, 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। जब बटे में लिखा तो इट्स मीन हम 3 माइनस आयोटा से डिवाइड कर रहे हैं, जब ऊपर लिखा तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 9 माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 3 माइनस आयोटा से। तो डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा
यही वाला फार्मूला a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और b की जगह क्योंकि आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई करें। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 9 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -9 आयोटा, -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -21 आयोटा, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस, और 7 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आयोटा का स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप एक दफा मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को इस ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो दूसरी वैल्यू है उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। और ये साइन किस तरह से लगाने हैं, ये देखिए इन दोनों के साथ प्लस था तो इनका जो मल्टीप्लाई करके आई है वैल्यू उसके साथ प्लस, 9 और माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को किया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया, इस तरह से करना है। तो अब देखें कैलकुलेशन करते हैं हम। 27 इन दोनों को, ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी, 9 आयोटा और -20, क्योंकि दोनों के साथ माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस लगाया, तो 9 और 21 हो गया 30 आयोटा, प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह हम लिख देंगे -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नीचे जो है 3 का स्क्वायर 9 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखा -1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 27। ये +7 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -7 माइनस 30 आयोटा, और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 है 10। 27 में से जब 7 निकला तो 20 माइनस 30 आयोटा ओवर 10। अब 10 ने दोनों वैल्यू से डिवाइड होने, तो 20 ओवर 10 आ गया 2 और 30 ओवर 10 आ गया 3 आयोटा साथ में वैसी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बन गई, जो हमने बनानी थी। होपफुली आपको समझ आई होगी इसकी, ठीक है ना। तो कुछ और पार्ट्स हम इस क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जी तो स्टूडेंट्स देखिए, रिमेनिंग तीनों पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं, लेकिन ये तीनों पार्ट्स मैं पूरे आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगी। आपको सिर्फ मैं इनका हिंट दूंगी, यानी शुरू से थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कि आपने इनको किस तरह से सॉल्व करना है। बाकी आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बाकी का प्रोसीजर वही पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। तो देखिए आपने क्या करना है, ये यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, एक ये वाली है और एक ये वाली, दरमियान में माइनस का साइन है। तो पहले आप इनको कैलकुलेट कर लो, आप पहले इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लो। तो जब माइनस करके जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको फिर आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, और फिर आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें जरा, डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी 3 प्लस आयोटा, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है कि फ्रैक्शंस जो हैं उनके दरमियान जब भी प्लस माइनस का साइन हो तो आपने एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना चाहिए, सेम जब हो तो लेना, एलसीएम जो है वो लेना बहुत ईजी हो जाता है। सेम है यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। इधर भी 3 प्लस आयोटा, इधर भी 3 प्लस आयोटा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। ऊपर यहाँ पे 2 माइनस 6 आयोटा, तो 2 माइनस 6 आयोटा लिखा माइनस, और इस वैल्यू को ब्रैकेट में हमने लिखा। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि पीछे माइनस का साइन है। तो अब देखिए 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस 4 जो है ये हो गया -2, और माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7, तो ये आ गया -7 आयोटा। डिनोमिनेटर में है 3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये 3 प्लस आयोटा जो है इसका कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आपने बनानी है। अब हम इसको देखते हैं, जो फिफ्थ वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, नीचे वाली का भी स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना। तो पहले क्या हम क्या करेंगे, के स्क्वायर ले लेंगे, और स्क्वायर लेने के बाद हम a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म बनाएंगे। दोनों वैल्यूज का स्क्वायर ले लेते हैं। 1 प्लस आयोटा जो है इसका भी स्क्वायर,
और 1 माइनस आयोटा का भी स्क्वायर। ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला लगाया a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। डिनोमिनेटर में भी फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो a का स्क्वायर माइनस 2, ये लिखा हमने a, ये लिखा b और प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। अब देखें 1 का स्क्वायर 1, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। तो स्टूडेंट्स ये जो +1 है ये इस -1 से कट गया, ये +1 भी इस -1 से कट गया, तो आपके पास आया 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा, ये दोनों कट गए तो ये वैल्यू आपके पास निकली -1। अब आपने क्या करना है, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके जाना है। यहाँ पे आयोटा वाली टर्म ही नहीं है तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे -1 प्लस 0 आयोटा, ये a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म बन गई जी। तो स्टूडेंट्स अब जो 6th वाला पार्ट है इसको भी इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और फिर जो है वो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 1/2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमें करना है, तो पहली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा। 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा और 3 आयोटा को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 और आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास 1/2, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज आपस में सॉल्व होंगी, प्लस माइनस 3 में से जब आपने 2 आयोटा को निकाला तो वैल्यू आ गई 1 आयोटा, ठीक है। इन दोनों को आपने आपस में कैलकुलेट कर लिया। अब देखें -3 की जगह -3 और आयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह लिखे -1, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 प्लस 1 आयोटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +3, तो ये आपके पास बनेगा 2 और 3 5 प्लस आयोटा। तो अब आपने 5 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है 5 माइनस आयोटा, उससे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड भी करें, तो फिर डिनोमिनेटर से क्या होगा, आयोटा की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास a प्लस बी आयोटा जो है उसकी फॉर्म आ जाएगी। ये पार्ट मैं आपको पूरा करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से करना है। 1/5 प्लस आयोटा है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस आयोटा से, डिवाइड भी करना है 5 माइनस आयोटा से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब 1 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस आयोटा आएगा, और डिनोमिनेटर में 5 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है कि फार्मूला लगेगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a है यहाँ पे 5 और b है आयोटा, तो 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हमने इस तरह से लिख लिया। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई, न्यूमरेटर में है हमारे पास 5 माइनस आयोटा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 5 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी तो 26। अब हमें क्या करना है, इस 26 को इन दोनों वैल्यूज के नीचे अलग अलग करके लिख लेना है, ठीक है। यानी ये आएगा 5/26 माइनस 1/26 और आयोटा, यहाँ पे आयोटा के साथ कुछ नहीं है ना, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 1 है, तो 1 के नीचे 26 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा, आप सोच रहे हैं कि दरमियान में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में तो प्लस आता है, तो प्लस यहाँ पे लाने के लिए ये माइनस वाली जो वैल्यू है इसको आपने ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी।
कि किस तरह से आपने जो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं उनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें उसने आपको ना कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और कहा क्या है कि इन नंबर्स को आपने क्या करना है, यानी उस नंबर को उसने कहा z और कहता है z का कॉन्जुगेट फाइंड करो, फिर z को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करो, फिर z में से उसका कॉन्जुगेट माइनस करो और फिर z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। यानी आपको उसने जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है और फिर कॉन्जुगेट को उस नंबर में ऐड कर देना है, फिर कॉन्जुगेट में को उस नंबर में से माइनस भी करना है और फिर उस नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है देखिए माइनस आयोटा है, ये आपके पास उसने दिया हुआ है, ये आपको जी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जी आपको क्या दिया हुआ है, माइनस आयोटा। तो पहला पार्ट आप करें जी बार, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लें माइनस आयोटा का, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा। आपको पता है कि आयोटा का हमने साइन चेंज करना होता है। अब आपने बी वाले पार्ट में क्या करना है, जी को और जी बार को ऐड करना है, ठीक है ना, यानी नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करना है। तो कर देते हैं। नंबर है आपके पास माइनस आयोटा और इसमें आपने किसको प्लस करना है, कॉन्जुगेट को। कॉन्जुगेट आयोटा है, आयोटा को ऐड करना है, तो ये आपके पास आ गया 0, ठीक है। अब जो मतलब वैल्यू आ रही है आपने उसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये आपके पास 0 है ना, तो आप इसको लिख दो 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली टर्म नहीं है। तो ये जैसे यहाँ पे आयोटा, तो इसको भी आप लिख दो 0 प्लस आयोटा लिख दें, ठीक है। तो अब देखें जरा, जो सी वाला पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, माइनस करना है दोनों को, z माइनस जी कॉन्जुगेट। तो इसको भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। z की जगह आपने क्या लिखा, माइनस आयोटा, माइनस और z का जो कॉन्जुगेट है वो है आयोटा। अब ये दोनों ऐड होंगे, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, -2 आयोटा। लेकिन आपने क्योंकि इसको a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो ये आप इसको क्या लिखोगे, 0 प्लस -2 आयोटा। अगर आप इतना ही लिख देते हो तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, आप यहीं पे छोड़ सकते हो। अब आपने डी वाला जो पार्ट है उसमें क्या करना है, z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं। z है आपके पास, z की वैल्यू है माइनस आयोटा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है आयोटा से, तो माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, तो ये वैल्यू बन गई 1। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 0 आयोटा, यानी आयोटा वाला पार्ट आपके पास नहीं है तो आप उसको 0 आयोटा लिख दो, ठीक हो गया। तो ये हमने जो पहला पार्ट था ना उसको सॉल्व किया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए आपने क्या करना है, मेरे ख्याल से ये थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमने छोड़ दिया आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ना, आपसे हो जाएगा वो इजीली। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, z का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन z का कॉन्जुगेट लेने के लिए जरूरी है कि जो z है वो आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो। ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आपने a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म बनाना सीखी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो फॉर्म बनाते हैं और फिर इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके जाने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो देखें 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। इसको आप फार्मूले से खोलो, a का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर हमने लिखा और फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया 2, a की जगह 1, b की जगह आयोटा और फिर आयोटा का स्क्वायर।
डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग ही लिखा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्दर हमारे पास क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और डिनोमिनेटर में 2। तो अब देखिए ये +1 -1 से कट गया, ऊपर है 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में 2, 2 से कट गया, तो ये जो नंबर आपके पास बना जी ये बना आयोटा, ठीक है ना। ये जो जी वाला नंबर था ये आयोटा आ गया। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है ना, ए वाला पार्ट, तो ये होगा माइनस आयोटा। आपको पता है कि आयोटा वाली वैल्यू का हमने साइन चेंज करना होता है कॉन्जुगेट लेते वक्त, तो हमने साइन चेंज कर दिया। अब अगला काम हमने क्या करना है, जो बी वाला पार्ट है उसमें है जी प्लस जी कॉन्जुगेट, यानी जी में जी कॉन्जुगेट को ऐड करो, तो जी आपके पास आयोटा है, इसमें आपने ऐड करना है कॉन्जुगेट जो कि माइनस आयोटा है, तो ये दोनों कट गए और कट के 0 आ गया। अब जो सी वाला पार्ट है माइनस करना है दोनों को, तो जी आयोटा है और जी कॉन्जुगेट है माइनस आयोटा, दोनों ऐड हो गए 2 आयोटा हो गए। और जो डी वाला पार्ट है उसमें मल्टीप्लाई करना है जी को जी कॉन्जुगेट से, यानी आयोटा को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से, तो आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ये वाला माइनस साथ में वैसे ही आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये +1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये डी वाला पार्ट हमने कर लिया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने करना है, ये सारे पार्ट्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो एक दो और पार्ट सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ वाला, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो देखिए जरा, ये आपके पास उसी तरह की फॉर्म है जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 4 में थी। तो हमने क्या करना है, पहले इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो a + b आयोटा की फॉर्म में लाने के बाद हम ये जो सारे पार्ट्स है ना ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इसको पहले हम a + b आयोटा वाली फॉर्म जो है उसमें लाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो जी आपके पास 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा, ठीक है ना। आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से, यानी 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 4 आयोटा से। और डिनोमिनेटर में आपको पता है हमेशा जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई आप करें हमेशा, तो डिनोमिनेटर में फार्मूला लगता है, ठीक है, a² - b² वाला। तो a यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर, माइनस b है 4 आयोटा, तो 4 आयोटा का स्क्वायर। तो अब ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s are 8, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आयोटा, 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 4s are 12 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने -1। दोनों नंबर्स का स्क्वायर लेना था ना, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 8। ये दोनों आपस में सॉल्व हो गई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 16 - 6 जी। तो स्टूडेंट्स कहाँ से कर रहे थे हम सॉल्व, ये 8 आ गया, इन दोनों नंबर्स को आपस में हम ऐड करेंगे, -16 आयोटा और -6 आयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 16 और 6 को जब आपने ऐड किया तो ये आ गया 22 आयोटा, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखा -1, ये 4 और माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। तो जी की वैल्यू आपके पास आएगी 8 - 22 आयोटा -12, डिनोमिनेटर में 4 और 16 को आपने ऐड किया तो 20। तो फर्दर ये वैल्यू देखें आपके पास क्या आ रही है जी की, ये आ रहा है 8 - 12 -4 -22 आयोटा और डिनोमिनेटर में 20। अब आपने क्या करना है, ये 20 जो है ये दोनों वैल्यूज के नीचे आ जाएगा, अलग अलग करते हैं, -4/20 जी स्टूडेंट्स। तो ये हमने लिखा -4/20 और ये आएगा
-22/20 आयोटा। ठीक है, तो देखें जरा, कटिंग करें इसकी -4 और ये 5 हो गया, 4 1s are 4 5s are 20। इन दोनों की भी कटिंग करें तो ये आ जाएगा 2 11s are और 2 10s are। ठीक है ना। ये अभी आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म बनाई है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी अभी बस स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहला पार्ट जो है वो फाइंड करना है। अब हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -1/5, इस साइन को आपने चेंज करना है, +11/10 आयोटा। ये कॉन्जुगेट ले लिया हमने। अब जो बी वाला पार्ट है उसमें जी को जी कॉन्जुगेट में ऐड करना है, यानी इस नंबर को इस नंबर में ऐड करना है। तो लिखते हैं, पहले जी की वैल्यू लिखे -1/5 -11/10 आयोटा। उसके बाद प्लस का साइन है, लेकिन ये प्लस का साइन, जब आप इस वैल्यू को लिखोगे ये प्लस का साइन खत्म हो जाएगा, ये ही साइन आएंगे, तो हम डायरेक्ट इन्हीं को लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यूज आपस में कट गई, आपके पास आया -1/5 ओवर -1/5, माइनस 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 होगा प्लस, 1 और 1 ऐड होगा तो -2 और डिनोमिनेटर में 5। तो z प्लस जी कॉन्जुगेट जो है ये आपके पास आया -2/5। अब हम फाइंड आउट करते हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स सी वाला पार्ट, जिसमें इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है ना। तो माइनस करते हैं, इधर कर लेते हैं ताकि आपको सही नजर आए। z माइनस जी कॉन्जुगेट, तो पहले z की वैल्यू लिखें, ये z की वैल्यू है -1/5 -11/10 आयोटा, माइनस और उसके बाद z कॉन्जुगेट की वैल्यू -1/5 और ये +11/10 आयोटा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ना हम ब्रैकेट को खोलेंगे जब तो अंदर वाले साइन होंगे चेंज, +1/5 और ये माइनस प्लस -11/10 आयोटा। तो अब ये दोनों वैल्यूज कट गई, ये माइनस वाली थी ये प्लस वाली थी एक ही जैसी वैल्यूज, तो ये हमारे पास आ गया -11/10 आयोटा, -11/10 आयोटा। इन दोनों को ऐड किया, 11 और 11 हो गए 22, -22/10 आयोटा। इसकी कटिंग जब हमने की तो ये आ जाएगा -11/5 आयोटा, यानी ये आपके पास z माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू निकली है। अब हमें क्या करना है, अब जो डी वाला पार्ट है उसमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अब उस पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। जी तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करते हैं z इंटू जी कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले आपने z की वैल्यू लिखनी है, z की वैल्यू है आपके पास ये, ठीक है ना, ये z की वैल्यू, इसको लिखें -1/5 -11/10 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करने कॉन्जुगेट से -1/5 +11/10 आयोटा। अब ऐसे स्टूडेंट्स देखें, आपके पास फॉर्म है a माइनस बी, इसको आप a समझो, ये आपके पास b, तो a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो फार्मूले वाली फॉर्म बन गई ना। आप फार्मूला यूज करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास आएगा z की वैल्यू, देखें z की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू है -1/5, इसका स्क्वायर माइनस b की जगह 11/10 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस का जब आपने स्क्वायर लिया तो 1, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। हमने क्या किया, हमने स्क्वायर ले लिया है। तो अब यहाँ पे देखें क्या वैल्यू आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 और 100 का एलसीएम लिया तो 100, ठीक है, 25 4 100 होता है, तो 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 121 ऐसे ही आएगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 100 है, हमने एलसीएम लिया है, सही है। अगर आपको इस तरह से नहीं लेना आता, यहाँ पे 100 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सही हो गया। तो अब ये वैल्यू आपके पास बनी
जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो ऊपर है 125 और डिनोमिनेटर में है 100। इन दोनों की जब आप कटिंग करेंगे, 25 से कटिंग होती है दोनों की, 25 5s आर 125 और 25 4s आर 100, तो आपके पास वैल्यू आ गई 5/4। z इंटू जी कॉन्जुगेट जो है उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई है 5/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से करना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी ध्यान से, बाकी प्रोसेस जो है वो एक ही जैसा है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इस क्वेश्चन में उसने हमें 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर दिया जी और एक दिया डब्ल्यू। अब जो क्वेश्चन में जो उसने पार्ट्स दिए हुए हैं उसने 2 साइड्स दी हुई हैं, कहता है इनको इक्वल प्रूव करो। शो दैट का मतलब यही है कि ये शो करो जो पहली साइड है वो दूसरी साइड के इक्वल है, या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखें जो पहला पार्ट है वो मैंने स्किप किया है क्योंकि वो दूसरे पार्ट के जैसी है, दूसरा पार्ट मैंने ले लिया। इसमें कहता है कि ये शो करो कि z माइनस डब्ल्यू जो है इसका कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ w। तो हम पहले इस साइड को फाइंड करते हैं, फिर इसको, और फिर एंड पे हम दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, यानी दोनों को देख लेंगे कि इक्वल आएंगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये वाली साइड z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, इसमें आपने क्या करना है, पहले आपको चाहिए z माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना, बाद में आप उसका कॉन्जुगेट लोगे। तो z की जगह वो वाली वैल्यू 2 + 3 अयोटा माइनस w की जगह w की वैल्यू 5 - 4 अयोटा। अब माइनस जब हमने किया इन्हें 2 + 3 अयोटा माइनस 5 माइनस माइनस +4 अयोटा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बन गई 2 - 5 - 3 और 3 और 4 7 अयोटा। z माइनस डब्ल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट जब हमने लिया तो ये आया -3 प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अयोटा वाली वैल्यू का आपने साइन चेंज करना होता है। तो z माइनस डब्ल्यू का जो कॉन्जुगेट है ये आया -3 - 7 अयोटा। ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फाइंड आउट कर ली। अब हम इस साइड पे आते हैं। ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो इसमें z कॉन्जुगेट देखें तो ये आपके पास आएगा, z है 2 + 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 अयोटा, और w है 5 - 4 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 5 + 4 अयोटा। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है। ठीक है ना, z कॉन्जुगेट में से w कॉन्जुगेट को माइनस करना है। तो पहले z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखते हैं 2 - 3 अयोटा, और फिर माइनस लगा के w कॉन्जुगेट यानी 5 + 4 अयोटा। माइनस करें तो ये आपके पास आएगा 2 - 3 अयोटा -5 - 4 अयोटा। 2 - 5 आ गया -3 माइनस माइनस प्लस, और ये -7 अयोटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया z कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट। तो अब देखिए इस साइड को और इस साइड को कंपेयर करें तो दोनों साइड्स एक ही जैसी हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ गई। तो नीचे आप लिख सकते हो हेंस, स्टेटमेंट इस तरह से आपने लिख देनी है, हेंस प्रूव्ड दैट z माइनस w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ w। ये स्टेटमेंट जो है ना ये आपने नीचे लिख देनी है। तो ये था दूसरा पार्ट। अब हम फोर्थ वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको थर्ड वाले पार्ट का थोड़ा सा बता दूं, उसमें भी इसी तरह से पहले आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, बाद में उनका कॉन्जुगेट लेना है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है ना, पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे दोनों तरह से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एक ही वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो अब हम जो फोर्थ वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें उसने क्या किया हुआ है, देखें डिवाइड किया हुआ है। पहले दोनों नंबर्स को डिवाइड करके बाद में कॉन्जुगेट लेना है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें पहले आपने कॉन्जुगेट लेके बाद में दोनों को डिवाइड करना है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पहले करते हैं। ये आपने फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको z बाई डब्ल्यू चाहिए। तो z बाई डब्ल्यू जो है ये होगा, ऊपर z की वैल्यू लिखते हैं 2 + 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में w की वैल्यू 5 - 4 आयोटा। अब इसको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। तो z/w जो है ये आएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा 5 का स्क्वायर - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 4 से किया 8 आयोटा, 3 को 5 से किया तो 15 आयोटा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आयोटा का स्क्वायर। ये 10 आ गया, 8 और 15 हो गया 23 आयोटा, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो देखें जरा z/w जो है z/w जो है ये आपके पास आ गया 10 - 12, ये वाला -12 प्लस 23 आयोटा, और डिनोमिनेटर में है आपके पास 25, ये माइनस माइनस प्लस 16। तो स्टूडेंट्स 10 में से जब आपने 12 को माइनस किया तो -2 प्लस 23 आयोटा, और 25 में जब आपने 16 को ऐड किया तो 41। तो z/w जो है ये आपके पास आया -2/41 प्लस 23/41 का साथ में आयोटा। तो ये अभी हमने z/w को a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरी सॉल्व होगी। तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं स्टूडेंट्स। अब नाउ z/w का होल कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा -2/41, ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -23/41 आयोटा। ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड और देखते हैं कि वो भी यही आएगी, मतलब कि सेम वैल्यू निकलेगी। जी तो स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड है इसमें हमने पहले अलग अलग कॉन्जुगेट ले लेना है, इसका भी और फिर उसे डिवाइड करना है। तो नाउ z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट है आपके पास 2 - 3 आयोटा, और w कॉन्जुगेट है आपके पास 5 + 4 आयोटा। कॉन्जुगेट हमने ले लिया, अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। नाउ z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू 2 - 3 आयोटा, और w कॉन्जुगेट की जगह 5 + 4 आयोटा। ये हो गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यानी a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो कॉन्जुगेट जो है डिनोमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और नीचे वाली जो वैल्यूज हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता नीचे फार्मूला लगना है, ये 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर आया। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 2 5 are 10 और 2 4 are -8 आयोटा, 3 5 are -15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 3 4 are हो जाएगा 12 और आयोटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ गया 25, -4 आयोटा जो है ये आएगा 16 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट -1 लिख रही हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गई 10, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 10 - 12 जो है ये इधर लिख दिया हमने, इन दोनों को ऐड किया तो -23 आयोटा,
और 25 माइनस माइनस प्लस 16। ठीक हो गया ना। तो देखें ये वैल्यू आपके पास I माइनस 2 माइनस 23 आयोटा ओवर 41। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, ये मैं आपको चलें यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, जगह नहीं है बोर्ड पे। और ये वैल्यू आपके पास आई z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट जो है, ये 41 को आपने दोनों वैल्यूज के नीचे अलग अलग कर दिया, -2 ओवर 41, दरमियान में है माइनस, और 23 ओवर 41 आयोटा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आई और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों को जब आपने कंपेयर किया तो देखें दोनों सेम टू सेम वैल्यूज हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। एक और पार्ट इसका सॉल्व करते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो। स्टूडेंट्स जो फिफ्थ और सिक्स पार्ट है ना, ये दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस करना है, वहां पे आपने प्लस करना है। यहाँ पे नीचे आयोटा दिया हुआ है, उधर आयोटा नहीं है। वहां पर उसने कहा कि रियल पार्ट आएगा। रियल पार्ट का मतलब जी का रियल पार्ट है ना, तो जी का रियल पार्ट है 2, यानी कि उस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। फिफ्थ वाले पार्ट का बता रही हूँ। और सिक्स्थ वाले पार्ट में कहता है कि इसको जब आप फाइंड आउट करो ना तो जी का इमेजिनरी पार्ट आता है। अब जी का इमेजिनरी पार्ट है 3, तो इट्स मीन कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, आयोटा नहीं आएगा साथ। जब हम इमेजिनरी पार्ट कह रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है आयोटा का मल्टीपल, यानी वो वैल्यू जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये इस वैल्यू को जब हमने फाइंड आउट करना है ना तो 3 आएगा। तो कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा 1/2 आयोटा। z की जगह हम लिखेंगे 2 + 3 आयोटा, और माइनस करना है z का कॉन्जुगेट, यानी 2 - 3 आयोटा। ये मैंने कॉन्जुगेट लिखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आया 1/2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा, यानी जो ब्रैकेट है वो खोल दिया हमने, तो ये दोनों आपस में कट गए। 3 आयोटा और 3 आयोटा ऐड होके 6 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 2 आयोटा, आयोटा आयोटा से कट गया, 6/2 3। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गई कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जी का इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो देखें वही वैल्यू आ गई है, यानी कि जी का इमेजिनरी पार्ट मिल गया है हमें। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.6। ठीक है, जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसके साथ डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।